ग्रीक लिटरेचर, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रीक फिलोसफर एंड क्रिटिक। इसमें दो मेजर फिलोसफर और क्रिटिक थे। प्लेटो, इसका जो लाइफ स्पैन था 347 बीसी से लेकर 427 तक था। तो इसकी जो मेजर बुक है, यहाँ पर हमने बुक को मेंशन नहीं किया, द रिपब्लिकन है। और प्लेटो ने कहा था, ही सेड पोइट्री इज़ द मदर ऑफ ऑल लाइज, यानी कि वो पोइट्री पे रिलाई नहीं करता था, वो इसको झूठ समझता था। उसके बाद आ जाता है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल का लाइफ स्पैन था 322 BC टू 384 BC, और इसने जो बुक थी पोइटिक्स, ये क्रिटिक थी, और मोस्टली जो कॉन्सिस्ट करती थी, रिलाई करती थी ट्रेजिडीज़ पे। कौन? पोइटिक्स किसकी बुक थी? अरिस्टोटल की। क्लियर? उसके बाद आ जाता है सेकंड पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है, ग्रीक पोइट्री। ग्रीक पोइट्री में सबसे पहले आती है एपिक पोइट्री, और एपिक पोइट्री में जो सर फहरिस्त नेम है वो है होमर का। और होमर, इसका लाइफ स्पैन क्या था? 701 BCE टू 800 BCE। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, कुछ लोगों का यकीन है कि होमर नाम का कोई बंदा था ही नहीं। होमर इज़ द नेम ऑफ सीरीज़, यानी कि एक सीरीज़ का नाम था होमर। और होमर ने क्या लिखा था? जो ट्रोजन वार थी उसको डिस्कस किया। इसका जो मेजर वर्क था इलिड। इलिड में इसने किसको डिस्कस किया? ट्रोजन वॉर को। और इसके बाद इसका जो सेकंड वर्क था वो था ओडेसे, में भी ट्रोजन वार का जिक्र किया जाता है। और ओडेसे में जो एक करैक्टर होता है यूलिसिस, किस? ट्रोजन वार में। ये ओडेसे यूलिसिस के करैक्टर को डिस्क्राइब करता है, इसके जो एडवेंचर्स हैं उनको डिस्कस करता है। ये दोनों किसने लिखा है? ये दोनों वर्क किसके हैं? होमर के। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द एज। उस दौरानिए का इसको सबसे बड़ा पोइट माना जाता था, ग्रेट ऑरल पोइट। उस टाइम में पोइट्री कंपोज की जाती थी, लिखी नहीं जाती थी। ज़बानी जो पोइट्री सुन सुना के दूसरे लोगों तक पहुंचाई जाती थी। कंपोजर नॉट राइटर। ओके, ही कैन बी कॉल्ड अ ग्रेट पूल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रीक गॉड्स एंड मिथोलॉजी, यानी जितना नॉलेज इस बंदे के पास था ग्रीक गॉड्स और मिथोलॉजी के बारे में, उतना उस टाइम किसी और शख्स के पास नहीं था। साथ साथ जो लिटरेरी टर्म्स आएंगी हम उनको भी एक्सप्लेन करते जाएंगे। मिथोलॉजी किसको कहते हैं? वाइल्डली हेल्ड बट फॉल्स बिलीफ। ओके, सो उस वक़्त में जो एपिक पोइट्री थी, अब हम उसकी डिस्कस करते हैं। फीचर्स एपिक की क्या थी? एपिक हीरोज कम फ्रॉम हीरोइक इरा। ओके, गॉट इट। हीरोज आर बाउंडेड बाय कोड ऑफ ऑनर। क्लियर? फॉर्म ऑफ एपिक इज वर्स। उस वक़्त जो एपिक की जो फॉर्म थी वो कौन सी थी? वर्स फॉर्म में एपिक लिखी जाती थी। और इसमें जो मीटर को अपनाया जाता था, जो मीटर अडॉप्ट किया जाता था वो था डेक्टाइल हेक्सामीटर। डेक्टाइल हेक्सामीटर। मटेरियल इज एलिवेटेड। किसका मटेरियल? एपिक का। स्पीचेस आर फ्रीक्वेंट। ओके, लॉन्ग जर्नीज को डिस्कस किया जाता था। वॉर एंड एडवेंचर्स को एपिक में डिस्कस किया जाता था। क्लियर? उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ एपिक एंड मीटर ऑफ एन एपिक। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ एन एपिक। कॉन्सिस्ट ऑफ 12 बुक्स। कितनी किताबें थी? 12 किताबों पर मुश्तमिल होती थी एपिक, यानी कि बहुत लंबी एपिक हुआ करती थी। मेडियास रेस, यानी कि एब्रप्ट ओपनिंग जिसको कहते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया जाता था। उसके बाद आ जाता है इन्वोकेशन थी उसमें। इंट्रोडक्शन ऑफ थीम्स हुआ करती थी। क्लियर? मीटर्स ऑफ एन एपिक, उस टाइम में जो मीटर इस्तेमाल किया जाता था एपिक में वो कौन सा था? डेक्टाइल हेक्सामीटर। किसमें? ग्रीक और लैटिन पोइट्री में जो एपिक का मीटर होता था वो डेक्टाइल हेक्सामीटर था। और एम्बिक पेंटामीटर इंग्लिश में था। इंग्लिश में एम्बिक पेंटामीटर था। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट है ट्रेजिडी राइटर किस दौर का? ग्रीक लिटरेचर का। उसमें 3 मेजर राइटर ट्रेजिडी राइटर्स हैं। नंबर फर्स्ट पे आता है सोफोक्लेस। सोफोक्लेस का जो लाइफ स्पैन था वो था 406-497, और उसने 123 प्ले लिखे थे जिसमें से 7 ही सर्वाइव कर पाए।
सेकंड पे आता है एस्क्लस, इस का जो लाइफ स्पैन था 458 to 525 था और इसने 89 प्लेज लिखे और इसके भी 7 ही सर्वाइव किए गए थे। और लास्ट पे आता है यूरिपाइड्स। यूरिपाइड्स का लाइफ स्पैन 406 से लेकर 480 तक था और इसने 90 प्लेज लिखे थे जिसमें 19 और इसने 90 प्लेज लिखे थे और इसमें 19 सर्वाइव्ड किए गए थे। उस वक्त जो ट्रेजेडी की डिफ़ाइन की गई थी ग्रीक लिटरेचर में, वो ट्रेजेडी क्या थी? ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एक्शन, और एक्शन किस तरह का होना चाहिए? दैट इज़ सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड एंड द लैंग्वेज इम्बेलिश्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट। और जो ट्रेजेडी की जो फीचर्स थी उस टाइम वो क्या थी? इट शोज़ डिवाइन पावर क्लियर, इट शोज़ डिवाइन पावर क्लियर। सेकंड, फेट इज़ डेस्टिनी। ग्रीक ट्रेजेडी में क्या होता था? फेट इज़ डेस्टिनी, ओके। और उस वक्त उसमें और क्या चीज़ जो फीचर थी ट्रेजेडी की वो क्या थी? ग्रीक ट्रेजेडी हैड ओनली 3 एक्टर्स एंड दे वो मास्क। उसमें सिर्फ 3 करेक्टर हुआ करते थे और वो भी मास्क पहना करते थे, ओके। वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू एक्ट ऑन द स्टेज। वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू एक्ट ऑन द स्टेज। औरतों को इजाज़त नहीं थी कि वो परफॉर्म कर सकें स्टेज पर। एंड द लास्ट वन इज़ द ग्रीक यूज कोरस एज ड्रामेटिक डिवाइस। कोरस को इस्तेमाल करते थे ड्रामेटिक डिवाइस के तौर पर, क्लियर। अब उसके बाद आ जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी। क्वालिटेटिव पार्ट वो कितने थे? 6, और क्वांटिटेटिव पार्ट वो कितने हैं? 5। क्वालिटेटिव पार्ट में है प्लॉट, करेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग, स्पेक्टेकल। और जो क्वांटिटेटिव पार्ट हैं उसमें सबसे पहले आता है प्रोलॉग, पैरोडी, एपिसोड्स, टेस्टिमन, एक्सोड्स, ओके। तो साथ में मैंने मेंशन भी किया है, प्रोलॉग कहते हैं इंट्रो को, पैरोडी कहते हैं फर्स्ट सॉन्ग ऑफ कोरस, जो कोरस से संग किया जाता है। अब कोरस क्या होता है? ये कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो कि प्ले में आकर सिंग करते हैं, गाना गाते हैं। और टेस्टिमन क्या होता है? स्टेशनरी सॉन्ग, यानी सागन सॉन्ग जो होते हैं। और एक्सोड क्या होता है? जो फाइनल सीन होता है प्ले में उसको क्या कहा जाता है? एक्सोड, ओके। अब चलते हैं सोफोक्लिस के जो मेजर वर्क थे। तो इसका जो लाइफ स्पैन था 496 BC, पहले ही पढ़ चुके हैं। थीबियन प्लेस और इडिपस साइकिल। इसके थीबियन प्लेस को जो इडिपस साइकिल का नेम भी दिया जाता है। और जो इसकी ट्रायोलॉजी थी, जो इसने 3 ट्रेजेडीज़ लिखी थी, उसमें सबसे पहले आ जाता है एंटीगोन, सेकंड पे इडिपस रेक्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको डिटेल के साथ हम देखेंगे और इसकी समरी को भी डिस्कस करेंगे। और द थर्ड है जो ट्रायोलॉजी में इडिपस एट कॉलोनस। एंड द नेक्स्ट वर्क इज इलेक्ट्रा एंड द चेकनिया एजेक्स। दीज आर द मेजर वर्क्स ऑफ सोफोक्लिस। अब चलते हैं एस्क्लस। एस्क्लस में क्या था? एस्क्लस में इसका जो फर्स्ट वर्क था वो था द पर्शियन, सेकेंड वन वाज 7 अगेंस्ट थीव्स एंड द थर्ड वन इज द सप्लिएंट्स। इसकी भी ट्रायोलॉजी थी और इसकी जो ट्रायोलॉजी थी उसमें ट्रायोलॉजी का इसका जो नाम था वो था ओरेस्टिया। और ओरेस्टिया में जो फर्स्ट ट्रेजेडी थी वो थी आगाममनोन, सेकंड थी लाइबेशन बियरर और थर्ड थी यूमेनाइट्स, ओके। इन तीनों को ट्रायोलॉजी का नाम दिया गया था। ये किसके वर्क थे? एस्क्लस के थे। ये किसके वर्क थे? एस्क्लस के थे। सोफोक्लिस के भी वर्क थे, इसने भी ट्रायोलॉजी लिखी और एस्क्लस की भी ट्रायोलॉजी थी, क्लियर। अब उसके बाद आता है यूरिपाइड्स। वर्क हैं सारे किसके हैं? यूरिपाइड्स के, जिसमें एल्सिसिस्ट है, मिडिया है, द हेराक्लीट है, इलेक्ट्रा है, सिसोफस है, एंड्रोमेची है, द सप्लिएंट्स है, हिक्यूबा है, द ट्रोजन वुमन है, हेलन और ओरेस्टस। ये था आज का हमारा वर्क। हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया सबसे पहले ग्रीक लिटरेचर को डिवाइड किया जाता है 3 कैटेगरीज में। उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है ग्रीक फिलोसफर एंड क्रिटिक। इसमें प्लेटो था, अरिस्टोटल था। ग्रीक पोइट्री देखी, इसमें एपिक पोइट्री में होमर आता है। फीचर्स ऑफ एपिक देखी, उसके बाद स्ट्रक्चर फीचर देखी और मीटर ऑफ एपिक देखा। उसके बाद हम चले गए ट्रेजेडीज राइटर की तरफ। उसमें सोफोक्लिस आता है, एस्क्लस आता है और यूरिपाइड्स आता है। ट्रेजेडी की डिफाइन देखी और ट्रेजेडी की हमने फीचर देखी। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी,
क्वालिटेटिव पार्ट 6 थे और क्वांटिटेटिव पार्ट 5 थे। उसके बाद इनके जो सेपरेट मेजर वर्क्स थे, सोफोक्लिस के ये वाले वर्क्स हैं, इसकी भी ट्रायोलॉजी मशहूर है और एस्किलस की भी ट्रायोलॉजी मशहूर है, जो मैंने बता दिया आप लोगों को। और यूरिपाइड्स के जो मेजर वर्क्स थे वो भी हमने डिस्कस किए।